हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल सलाह, आओ का सलात की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल सलाह, आओ सलात की तरफ। जब कोई मखलूक इस दुनिया में आता है तो सबसे पहले उसके कानों में ये इनविटेशन हम आप देते हैं। इसका मतलब क्या है? तो लिहाजा ये एक दावत है, कामयाबी की तरफ बुलाने का एक इनविटेशन है उस मखलूक को, उस रूह को जो अल्लाह ने अभी अभी दुनिया में भेजा है। अल्लाह की ओर बुलाने के लिए ये कान में आवाज़ इसलिए डाली जाती है कि ताकि उस बच्चे की रूह को ये पता चल जाए कि उसका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में आया किस लिए है और उसकी मंजिल क्या है। और फिर वो बच्चा आगे चलकर भविष्य में इस जुस्तजू में, इस रास्ते पर लग जाए। इसलिए बच्चे के कान में हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। हय्या अलल सलाह, आओ सलात की तरफ। ये एक दावत, ये एक इनविटेशन उस बच्चे के कान में, उस रूह तक पहुंचाई जाती है। ये है मकसद। लेकिन आज हमारे दीन इस्लाम में काफ़ी बिगाड़ पैदा हो गई। सिर्फ एक रस्मो रिवाज बनकर ये चीज़ रह गया और हमें आपको मौलवियों ने सिखा दिया, समझा दिया। शॉर्टकट में हमें आपके दिमाग में एक बात बैठा दी कि ये हुजूर पाक की सुन्नत है, ये अदा करना लाजमी है, ज़रूरी है, वाजिब है। या फिर ये बात दिल दिमाग में बैठा दी गई कि ये अजान कान में देने से बच्चे के ऊपर आफत बलाए, शैतानी हमलात नहीं होती है, वो महफूज रहता है। लेकिन असल हकीकत तो कुछ और है कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो वो उस बच्चे के दाएं कान में अजान और बाएं कान में इकामत पढ़े। नाज़रीन इकराम, बज़ाहिर आज से पहले उलमा इकराम ने इसके बारे में जो हिकमतें बयान फरमाई हैं वो ये हैं कि अजान के कलिमात से शैतान भाग जाता है, जिसकी वजह से बच्चा इसके शर से महफूज रहता है। इसके अलावा इसमें यह भी मसला बयान किया जाता है कि बच्चे की दुनिया में आते ही इसको जो दावत मिले वो अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत और लेकिन ये सिर्फ कान में अजान की आवाज़ डालना काफ़ी नहीं है। कान में आवाज़ डालने के बाद उस बच्चे को कुरान और सुन्नत के ताबे करना भी ज़रूरी है, ताकि उस बच्चे के रूह तक ये खबर पहुंच जाए, वो जान जाए, वो रूह, कि उसका मकसद क्या है, वो इस दुनिया में आया क्या है, किस लिए है। और ये रूह जो उस बच्चे के अंदर है, ताकि वो अल्लाह की जात तक पहुंच सके, ये मकसद है। कान में आवाज़ दी और उसके बाद ये आवाज़ सुनना गवारा ना किया तो उसका क्या फ़ायदा। अब लिहाजा कान में आवाज़ तो आपने दी कि हय्या अलल फलाह, अल्लाह की तरफ आ जाओ, ये मसले का हल नहीं है। उसके साथ ऐसा भी तो फैसला, वो निर्णय करो, वो रास्ता उसे दिखाओ, ऐसी निस्बत उसकी कायम करो कि जो उसकी ओर, उस जाते इलाही की ओर ले जाए। सिर्फ कान में आवाज़ देने से क्या होगा? ये अजान कान में देना, इससे तो सिर्फ एहसास ही दिलाया है ना, उसे याद ही ना दिलाया है। लेकर तो नहीं जा रहे हैं आज के माशरे के मुसलमान, लेकिन सरकार गौहर शाही तो लेकर जाएंगे और लेकर जा रहे हैं, वो रास्ता दिखा रहे हैं। ऐसी नायाब तालीम, ये तोहफे, ऐसी खास जानकारियाँ, एक एक हकीकत खोलकर आपके जानिब कौन रख रहा है? सैयदी यूनुस अल गौहर। दिन तारीख लिख लो, मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ऐसे लोग आपको आके मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमारी जो सकाफत है, हमारी तहजीब है, हमारी सिविलाइजेशन है, उसके मुताबिक ये तस्वीर सरकार की दिखाएंगे और कहेंगे कि ये 500-600 साल पहले एक नबी आए थे, वो हैं।
कोई कहेगा 5000 साल पहले ये उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ आए थे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। लोग मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तारुफों से सरकार गौहर शाही के गर्विदा हैं, जानने वाले हैं। किसी को जो है सरकार लड़कपन की उम्र से ख्वाबों में आ रहे हैं। पाकिस्तान में जो है वो एक शख्स है शबीर, अंजुमन में बड़ा लीडर भी बना, सरकार के खानदान में उसने शादी भी की। उसकी एक बहन है शबीर की। तो शबीर ने अपनी बहन को कहा कि भाई मेरे शादी से जाके मुलाकात करें। तो उसकी बहन ने कहा जी मैंने आपके शादी से नहीं मिलना, यानी सरकार से नहीं मिलना, मेरा तो अपना मुर्शिद है, मैं क्यों मिलूं तुम्हारे सरकार से। इतना उसने कन्विंस करने की कोशिश करी, वो नहीं मिली। अब एक दिन क्या हुआ कि सरकार का उनके गांव में ही खिताब था, सरकार का खिताब उनके गांव में ही था, और वो उनकी जो है बहन को भी पता चल गया कि भाई मेरे भाई के मुर्शिद आ रहे हैं। तो खलकत खड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा चलो मैं भी देखूं कौन है। जब उसने कोठे से खड़े होकर देखा सरकार को, तो उसने ऊपर से छलांग लगा दी कि यही तो मेरे मुर्शिद है, और मुलाकात कभी नहीं हुई। मुलाकात कभी नहीं हुई, उसने कोठे से छलांग लगा दी। शाही सरकार गौहर शाही के नुमाइंदा सैयदी यूनुस अल गौहर शाही और आज के बद्दीन मौलवी मुल्ला जो कुछ नहीं जानते, हकीकी तालीम नहीं जानते, हकीकी बात नहीं जानते, इसके पीछे का रहस्य राज नहीं जानते, वो सरकार गौहर शाही के खिलाफ उंगली उठाते हैं। वो सरकार गौहर शाही के साथ शान में बदसलूकी, बदकलामी पेश करते हैं। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही जो हकीकत खोल रहे हैं, उनकी शान में बदकलामी अल्फाज निकालते हैं। क्या ऐसी नायाब तालीम कोई मौलवी, कोई मुल्ला देता है? ऐसी हकीकत कोई खोलता है? सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, अपनी नाम और शोहरत बढ़ाने के आगे वो कदम बढ़ाता है, इसी में वो लगा रहता है। ऐसी हकीकत की ओर कोई नहीं लाता, ऐसी सच्ची बात कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये इल्म व हिकमत वाली बात, ये राजो अस्कार अगर कोई खोल रहे हैं तो अलरा टीवी की जानिब से सैयदी यूनुस अल गौहर शाही और सरकार गौहर शाही की जानिब से ये राज खुल रही है। और जो हक बात बोलता है तो ये शैतान के चेले चपाटी जो इस्लामी लिबादा ओढ़ कर बैठे हैं, वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं और इसे बदनाम करते हैं। ऐसी हस्ती पर उंगली उठाते हैं, कीचड़ उछालते हैं। लेकिन हक बोल अल्लाह की बोल होती है, उसे ना आज तक कोई दबा सका है, ना दबा सकेगा। चाहे यहूदी एजेंट बोल लो, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के शान में कहते हैं ना, ये यहूदी एजेंट बोलते हैं सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे यहूदी एजेंट बोल लो, चाहे फितना कुफ्र बता दो, लेकिन हक की बोल आज तक ना कोई दबा सका है, ना दबा सकेगा। क्योंकि अल्लाह ने लोगों को अकल, दिमाग, शऊर, सोचने समझने की दी है। हक क्या है, बातिल क्या है, शैतान इंसानी लिबादा ओढ़कर, इस्लामी लिबादा ओढ़कर किस तरह हमारे बीच में शामिल है, वो पहचानने की ताकत, वो दिमाग अल्लाह ने दी है। लिहाजा गुजारिश है कि सैयदी यूनुस अल गौहर शाही को, सरकार गौहर शाही को सपोर्ट करें। सैयदी यूनुस अल गौहर शाही के बरगाह में आएँ, अलरा टीवी ज्वाइन करें। अलरा टीवी पर जो भी तालीमात, जो हकीकत, जो राजो अस्कार खोले जा रहे हैं, आज उसे सोचे, सुने, देखें और उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि यही हक ताला की मर्जी है, यही हक का रास्ता है। बाकी अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।